क्यों शनि आपकी राशि को करोड़पति बनाना चाहते हैं? ये 5 राशि वालों के पीछे क्यों शनि पड़ गए हैं और क्यों चाहते हैं कि वो काफ़ी मोटा पैसा कमाएं? इसका मतलब न्याय के देवता सही मायने में वो आपके साथ न्याय करने के लिए तत्पर हो चुके हैं। इनकी सोच में बदलाव हो गया है। ये सोच रहे हैं कि मैं देवगुरु बृहस्पति के साथ में मिलकर के उद्धार कर दूं कुछ राशियों का। मित्रों, कई बार विपरीत व्यक्ति भी हमें बहुत अच्छा फल दे जाता है, ये भी एक नियम है। जो व्यक्ति हमारे बहुत खिलाफ एंटी चल रहा होता है वो भी हमारे सहयोग में आ जाता है। ग्रहों का प्रभाव है, शुभ अशुभ रूप में पड़ता है। शनि देव ऐसे ग्रह जो व्यापार कराते हैं, सेवा का भाव है इनके अंदर, वकालत के न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, जो रोग भी देते हैं तो मृत्यु भी देते हैं, विपत्ति भी देते हैं, दुख भी देते हैं, धैर्य और परिश्रम भी देते हैं। विपरीत समय में आपकी परीक्षा होती है, ये यथार्थ सत्य है। कोई बड़ा संकट आ जाए तो उस समय सबसे बड़ा जो परिचय है वो धैर्य का दिखाई पड़ता है। जिसने धैर्य से काम ले लिया, इस मन का और बुद्धि का संतुलन ठीक बना करके रखा, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उस संकट से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। और जिसने धैर्य खो दिया तो उसने सब कुछ खो दिया। जिसने धैर्य खो दिया, समझ लीजिए उसने शरीर खो दिया, और वो संकट उस पर हावी हो जाता है, वो संकट पर हावी नहीं हो पाता। तो इसलिए शनि दुख के, धैर्य के, परिश्रम के कारक हैं। यह अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। ये राजदंड भी दिलवाते हैं, कारावास भी करवाते हैं, ये दंड भी लगवाते हैं। ये तेल का, लोहे का, ईंट भट्टे का काम, राजदंड लगना, वायु विकार होना, शत्रु भय रहना, गुप्त शत्रु का भय रहना, कल पुर्जे का जितना भी पार्ट्स का काम होता है, ये सारा का सारा शनि से संचालित होता है। जितने भी लोग गैस पेट्रोल का काम करते हैं वो काम शनि से होता है। दालों का काम ये शनि से होता है। खेती बाड़ी के काम में भी शनि का रोल रहता है। और शनि लोभी भी हैं। लोभ की जो प्रवृत्ति होती है वो भी शनि के द्वारा देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर शनि देव हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। आज ये 5 राशियां इनके क्यों पीछे पड़ गए हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है, मैंने इतना देखा है कि लोग लक्ष्मी जी के पीछे नहीं भागते, काम छोड़ते हैं और फिर भी लक्ष्मी जी उनके पीछे विराजमान रहती हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन भर लक्ष्मी जी से आग्रह करके परेशान हो जाते हैं कि हे माँ, आप भी अपने हमारे घर वास करिए और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करिए, और नहीं मिल पाता उनको आशीर्वाद। मित्रों, ग्रहों का संचार है। आज की इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। यह योग आपकी कुंडली में 10 तारीख से प्रबल रूप में चालू हो जाएगा और 5 राशियों को बहुत ज़बरदस्त गेन होगा। पैर ये शनि के पास हैं, इसीलिए शनि के पैर लंबे होते हैं। जिनकी जन्म पत्रिका मकर राशि की होगी, कुंभ राशि की होगी, तो ऐसे जातक नोटिस करेंगे उनकी हाइट अच्छी होती है और उनको जो समस्या आती है वो भी पैरों से संबंधित ही आती है, क्योंकि उनकी जन्म पत्रिका के अंदर घुटनों को शनि देव पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं अपने दुष्प्रभाव से। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेष राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे इस समय मेष के सुन रहे हैं, आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि शनि देव एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका आपके लिए अदा करेंगे, क्योंकि एक तो आपकी राशि के स्वामी जो मंगल है उनका राशि परिवर्तन धन के घर में हो जाएगा, और दूसरा शनि देव वक्र चाल में कर्म भाव पर बैठ करके आपको नौकरी उन्नति के मार्ग यहाँ पर बनाएंगे। यह जो शश नाम का महापुरुष राजयोग है, इसके द्वारा आपकी कर्म की गति और ज़्यादा पावरफुल होगी, ये मैं आपको 100% कहना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, मेष राशि के दर्शकों, अब आपके लिए एक्टिव होने का समय आ गया है। पिछले 45 दिनों से 40 दिनों से जो आप परेशान चल रहे थे, इस कष्ट से निकलने का समय आ गया है। इसलिए मेष राशि गेन में आएगी। रुका हुआ, फंसा हुआ, स्टक मनी, ये यहाँ पर सभी मेष राशि के दर्शकों को मिलेगा, ये मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ।
इसलिए प्रथम नंबर पर हमने बात करी मेष की। अब जिन राशियों की मैं बात करूंगा इनके लिए सुपर डुपर रिजल्ट रहेगा। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रहेगा। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसमें वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए क्यों गेनिंग सिचुएशन बन रही है, शनि क्यों इतने मेहरबान हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये भाग्य में बैठ करके लाभ को देख रहे हैं, ये भाग्य में बैठ करके गुरु को देख रहे हैं, ये भाग्य में बैठ करके वक्री शनि वक्री गुरु को देख रहा है, ये भाग्य के घर में बैठ करके आपके साहस पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, आपकी पत्रिका में, आपके धार्मिक जीवन में आपके रुचि को बढ़ा रहे हैं। धर्म कर्म के कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा और भाग्य के अनुरूप आपका विशेष कार्य सिद्ध होगा। ये 100% आपको अपनी वाणी के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसलिए वृषभ राशि अब तैयारी कर लें, काम होना है, निश्चित होना है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में जिनको शनि का बहुत ही ज़बरदस्त वाला बेनिफिट होगा और नाम रहेगा कन्या। कन्या के दर्शकों आपको क्यों होगा, क्योंकि आपके लिए ये पंचम में बैठ गए हैं। पंचम में शनि बैठ करके व्यक्ति को डीप विज्ञान की ओर खींचता है। ऐसा शनि, उसकी जो रुचि है, उसकी जो रिसर्च करने की क्षमता है उसको बढ़ा देता है शनि। इस घर में शनि बैठ करके यहाँ पर अकस्मात धन लाभ के अवसर भी बनाता है और उसका मूल कारण ये है कि आपकी राशि के स्वामी जो बुध ग्रह हैं उसके परम मित्र हैं शनि महाराज। और यहाँ पर शनिदेव आपके वारे न्यारे करेंगे क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, वक्री गुरु के ऊपर है और गुरुदेव हंस राजयोग बना के बैठे हैं। गुरुदेव भी लाभ को देख रहे हैं, शनि भी लाभ को देख रहे हैं। इसका मतलब 10 अगस्त के बाद में जितने भी कन्या राशि के जातक हैं उनके वारे न्यारे होंगे, ऐसा जबरदस्त पत्री कहती है। करोड़पति योग आपकी राशि में बनेगा, आपको पैसा आएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। दोस्तों अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि और उसका नाम है तुला। इस राशि के लिए एक मुख्य भूमिका में शनिदेव रहते हैं क्योंकि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं और साथ में अब वक्र चाल में भी आ चुके हैं और बैठ भी ये आपके 4th हाउस में हैं और इस भाव में रह करके आपके सुखों को बढ़ाएंगे। इसलिए अब अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, होती हुई नज़र आ रही है, प्लानिंग कर सकते हैं। और यह जो मंगल का परिवर्तन होगा इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से शनि अगले साल 17 जनवरी तक आपके बारे न्यारे करेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो इसलिए तुला राशि भी काफ़ी ज़्यादा प्लस में मुझे दिखाई पड़ती है। यदि मैं बात करूँ धनु राशि की तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके लिए एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग 4th भाव में बनेगा। सुख साधन और प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद के घर में बनेगा। इस घर में गुरु के रहने से, कर्म भाव पर इसकी दृष्टि होने से कार्य सिद्धि का बड़ा सुंदर योग दिखाई पड़ता है। और इतना ही नहीं, शनि देव की तीसरी दृष्टि सुख साधन के घर में और शनि बैठे हैं पैसे पर, तो पैसा देने के लिए ये बहुत सुंदर और उचित योग पत्रिका में बन रहा है। मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। मेहनत करिए, परिश्रम करिए, ग्रहों का पूर्ण रूपेण आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मकर राशि में शनि के रहने से धनु राशि वालों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। अब जो नेक्स्ट राशि है उसका नाम है कुंभ। कुंभ राशि इसलिए बेनिफिट में रहेगी क्योंकि धन के घर में गुरु बैठे हैं और शनि की दृष्टि गुरु पर जा रही है। एक तो पैसे को ये सेव करेंगे, सेविंग्स बढ़ेंगी, जो व्यर्थ के खर्चे हो रखे हैं उससे ये आपको बचाने का काम करेंगे, ये मैं कुंभ राशि वालों से कहना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, जो ये मंगल का परिवर्तन होगा यह आपके बिजनेस के लिए, कर्म के लिए विशेष रूप से अच्छा होगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि लाभ स्थान पर होने से लाभकारी परिस्थितियों का
आपकी राशि में निर्माण होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आपको अच्छा खासा गेन पत्रिका में मिलेगा। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ 23 और 24 अगस्त को मैं कलकत्ता में रहूँगा, 25 को बेंगलोर में हूँ, 26 को अगस्त में हैदराबाद और 27 से 31 अगस्त तक मुंबई में उपस्थित रहूँगा। आप मुझे वहाँ कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ और रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने का खास महत्व होता है। शिव जी होते हैं प्रसन्न। सावन महीना 14 जुलाई से 12 अगस्त 2022 तक रहेगा। रुद्राभिषेक कराने के लिए संपर्क करें और पुण्य के भागी बने। 98998884